23 मार्च को यह सदन में बिल पेश करने जा रहे हैं। सशस्त्र पुलिस के वारंट की मजिस्ट्रेट की आवश्यकता नहीं होगी। पुलिस अधिनियम 2021 जो उन्होंने तय किया है 23 मार्च को, इसके खिलाफ हम बिहार में जन आंदोलन भी करेंगे और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। नैतिकता नहीं बची है, सुचित्रता नहीं बची है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। जाप शिविर में पप्पू यादव ने एक बार फिर से राज्य सरकार पर निशाना साधा है। पुलिस कानून अधिनियम 2021 जो सदन में 23 मार्च को लाया जाना है, उसको लेकर पप्पू यादव ने कहा है इससे पुलिस महकमा जो है वो कहीं ना कहीं बेकाबू हो जाएगी और जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं बिल्कुल ठीक नहीं होगी। संविधान पर हमला है, ऐसा कहते पप्पू यादव दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ विपक्षी दल को भी सवालों से घेर रहे हैं। क्या कुछ करे पप्पू यादव, जरा आप वो सुनिए। जो 23 तारीख को ये कानून लाने जा रहे हैं कि कम्युनिज्म ही नहीं लिया जा सकता है, इसके खिलाफ हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों हम लोग जाएंगे कि ये सीआरपीसी लॉ का उल्लंघन कैसे कर सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है, 2021 सिविल कोड बिल 2021 पेश किया उसने, इसके अभी तक 2021 अब 23 मार्च को यह सदन में बिल पेश करने जा रहे हैं। सशस्त्र पुलिस के वारंट की मजिस्ट्रेट की आवश्यकता नहीं होगी। न तो मजिस्ट्रेट के लिए किसी के घर ये पुलिस ढुक जाएगी। मतलब अपनी पदाधिकारियों की गलती, उसकी मनमानी, भ्रष्टाचार, अपने सारी चीज़ों को रोकने के लिए उन्होंने इस गलत कानून को लाने का, पुलिस अधिनियम 2021 जो उन्होंने तय किया है 23 मार्च को, इसके खिलाफ हम बिहार में जन आंदोलन भी करेंगे और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। नीतीश जी इस कानून को रोकें। यदि सही में वो कर्पूरी जी, जेपी और लोहिया के महात्मा गांधी के अनुयायी हैं तो इस कानून, पहले भी जो उन्होंने कानून लाया, जो दुनिया आलोचना की है, वो शराब पर भी, अन्य चीजों पर भी, और फिर धरना प्रदर्शन के साथ साथ सोशल मीडिया पर, और यह तीसरा कानून। दूसरी, विपक्ष को से हम आग्रह करना चाहेंगे, बड़ा है तोबा विपक्ष मचा रहे हैं। निश्चित रूप से संवैधानिक पदों पर देश का प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जैसे एक भारत का सबसे बड़ा क्रिमिनल, जिस पर 302 कई तरह के मुकदमे थे, उत्तर प्रदेश का सीएम को बैठाया गया। बाद में उत्तर प्रदेश के सीएम ने अपने सारे केस को समाप्त कर दिया। खुद ही सीएम ने अपने सारे केस को समाप्त कर दिया। इसके पहले भी हिंदुस्तान में होम मिनिस्टर जो गृह मंत्री थे, कोर्ट ने तरीपार किया था, कई तरह के आरोप लगाए थे, वो हिंदुस्तान के गृह मंत्री बने, सारे केस उस पर समाप्त हो गया। नीतीश कुमार जी पर भी केस लगाए गए, चाहे वो आरोप लगाया गया हो, चाहे जिस भी तरीके की चीजें हो, जांच का विषय है। नीतीश जी ने अपने केस को अभी तक खत्म नहीं किया कि क्या क्या मुझको नहीं पता, लेकिन संवैधानिक पदों पर ये साफ है और बहुत क्लियर है, ये पूरा राइट है कि कोई भी चार्जशीटेड आदमी, कोई भी ऐसा व्यक्ति जिस पर क्रिमिनल केस है, उसको संवैधानिक पदों पर नहीं रहना चाहिए। लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है, ये प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर का पावर है। ये मोरल वैल्यू, मोरल की बात थी। तो क्या मोरल पर इसके पूर्व की सरकार पर जब आरोप लगा था तो क्या रिजर्वेशन दे दिए थे? सेना को नहीं बुलाना पड़ा था? बिल्कुल सही बात है। नैतिकता नहीं बची है, सुचित्रता नहीं बची है। तो यदि मंत्रिमंडल में 23 ऐसे लोग हैं जिन पर बैंक रॉबरी का आरोप है, कई 307 का, 302 का, कई तरह के घोटाले के आरोप है। मैं मानता हूं आचार संहिता को आप केस नहीं कह सकते, लेकिन जो क्रिमिनल केस है, जो एक्सटॉर्शन है, जो रॉबरी है, उसको आप क्या कहेंगे? तो ऐसे लोगों को पदों पर नहीं रहना चाहिए। जो इकोनॉमिकल ऑफेंस जिस पर है, तो विपक्ष के नेता पर भी तो इकोनॉमिकल ऑफेंस है, और वो भी तो संवैधानिक पद है।
विपक्ष के लीडर भी संवैधानिक पदों पर है। ठीक है, 75% क्रिमिनल को उन्होंने या 65% टिकट दिया। ये जो लत्तम जुत्ती गाली गलौज की जो प्रॉपर्टी पहली बार सदन में ऐसा लगता है कि नवसिखवे एमएलए मंत्री बने हुए, ना तो जी उनको प्राइवेट मेंबर बिल का पता, ना तो क्वेश्चनायर का पता, ना तो क्वेश्चन की गंभीरता का पता, ना तो जीरो आवर का पता, ना तो नियमावली का पता। मुझे तो आश्चर्य भाई, अभी तक स्पीकर कैसे पदों पर बने हुए हैं? वर्ल्ड की हिस्ट्री की पहली घटना है। 1 मिनट भी या तो मंत्री को नहीं रहना चाहिए या तो स्पीकर को नहीं रहना चाहिए। तो आपने पप्पू यादव को सुना जो साफ तौर पे कह रहे थे कि पुलिस कानून अधिनियम 2021 जब सदन में लाया जाएगा उसके बाद जो पुलिस है वो कहीं ना कहीं बेकाबू होगी और ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, संविधान पर हमला है, ऐसा कहते दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि विरोधी दल जो लगातार खींचातानी सदन में देखी जा रही है उन्हें कहीं ना कहीं नौसिखिया भी कह रहे हैं कि जो विपक्षी दल और जो सत्ता पक्ष के जो नेता चुनकर गए हैं वो कहीं ना कहीं नौसिखिया जैसा जो बर्ताव है वो सदन के अंदर कर रहे हैं। लाइव सिटीज़ के साथ बने रहे, हम तमाम लेटेस्ट तस्वीरें लगातार अपडेट करते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।